एक औरत जिसका नाम था खनसा खादिम अंसारिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक आदमी से की जिसे मैं पसंद नहीं करती, और अल्लाह के रसूल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फ़स्ख़ किया। इस्लाम में हम औरतों को हाउसवाइफ नहीं कहते, इंग्लिश में कहते हाउसवाइफ। शी इज़ नॉट मैरिड टू द हाउस टू बी कॉल्ड हाउसवाइफ। इस्लाम में औरत घर से शादी नहीं करती कि उसे कहा जाता है हाउसवाइफ, घर की बीवी। इन इस्लाम वी प्रेफर कॉलिंग हर होम मेकर, वो घर को बनाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेके। डॉक्टर जाकिर नाइक का लेक्चर लेके आया हूं जिसके बारे में उन्होंने शादी के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है और मियाँ बीवी के ताल्लुकात को बताया और मियाँ बीवी के बारे में जो है वो काफ़ी एक्सप्लेन किया है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो को एंड तक देख के प्रॉपर टॉपिक को जो है वो समझिएगा, जो कि आपकी ज़िंदगी में कारआमद होगा। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर तज़किरा भी करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस इस तरह की जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर तज़किरा करते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि औरतों को ज़बरदस्ती इख्तियार मत करो। मतलब शादी के लिए, निकाह होने के लिए दोनों की इजाज़त ज़रूरी है, मर्द की भी औरत की भी। दूल्हा और दुल्हन दोनों की इजाज़त ज़रूरी है निकाह होने के लिए। और एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह, बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 69, एक औरत जिसका नाम था खनसा खादिम अंसारिया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी एक आदमी से की जिसे मैं पसंद नहीं करती, और अल्लाह के रसूल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फ़स्ख़ किया। ही नलिफाइड द मैरिज। इसका ज़िक्र अहमद इब्न हंबल में भी है। इसीलिए इस्लाम में निकाह होने के लिए, शादी होने के लिए दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, आदमी की भी औरत की भी। और इस्लाम में औरत एक मालिक से नहीं शादी करती ताकि उसे गुलाम जैसा बर्ताव किया जाए। इस्लाम में औरत अपने बराबर से शादी करती है और उसके साथ उसके शोहर को इज्जत से पेश आना चाहिए। और इस्लाम में हम औरतों को हाउसवाइफ नहीं कहते, इंग्लिश में कहते हाउसवाइफ। शी इज़ नॉट मैरिड टू द हाउस टू बी कॉल्ड हाउसवाइफ। इस्लाम में औरत घर से शादी नहीं करती कि उसे कहा जाता है हाउसवाइफ, घर की बीवी। इन इस्लाम वी प्रेफर कॉलिंग हर होम मेकर, वो घर को बनाती है, वो घर की जीनत है। सही लफ्ज़ है होम मेकर, नॉट हाउसवाइफ। और इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में कि औरतों के हुकूक वैसे ही है जैसे मर्द के है, लेकिन मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। ये आयत के 3-4 अल्फाज को अक्सर लोग गलत लेते हैं और कहते, कुरान में लिखा है कि आदमी का दर्जा ऊंचा है, और कहते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा। अल्लाह कहता है कि आदमी औरत से ऊंचा है, ऊपर है। ये जो आयत वो कोट कर रहे हैं वो है कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते अर्रिजालु कव्वामुन अलन निसा, यानी आदमी औरत का कव्वाम है। कव्वाम आता है लफ्ज़ इकामा से, जब सलाह पढ़ने के पहले इकामा होता है, मतलब स्टैंड अप फॉर, खड़े होना। उसी तरीके से कव्वाम के मानी, अगर आप तफसीर तबरी पढ़ेंगे उसमें कव्वाम की मानी मर्द के लिए एक डिग्री एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक डिग्री ज़्यादा जिम्मेदारी है। उसका मतलब ये नहीं कि एक डिग्री वो ऊंचा क्या दादागिरी करे। ही हैज़ गॉट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिग्री ज़्यादा जिम्मेदारी है। और कुरान में आगे अल्लाह ताला फरमाते क्योंकि अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकत दी,
उसके वजह भी फरमाते अल्लाह ताला। लोग इस आयत का गलत मतलब लेते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द औरत से ऊंचा है। और इस्लाम में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि अगर आप अपने बीवी से प्यार नहीं करते फिर भी उसके साथ हुस्न सलूक करो। अगर आप अपने बीवी को नहीं चाहते, नहीं प्यार करते, फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप लोग में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने फैमिली का ख्याल रखता है, खुसूसन अपनी बीवी। जो आदमी अपने बीवी का ख्याल रखता है, अल्लाह के रसूल कहते वो सबसे बेहतर इंसान है। इस्लाम में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19 में कि अगर आप अपने बीवी से प्यार नहीं करते फिर भी उसके साथ हुस्न सलूक करो। अगर आप अपने बीवी को नहीं चाहते, नहीं प्यार करते, फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आप लोग में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने फैमिली का ख्याल रखता है, खुसूसन अपनी बीवी। जो आदमी अपने बीवी का ख्याल रखता है, अल्लाह के रसूल कहते वो सबसे बेहतर इंसान है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें जो है वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो बताया और काफ़ी लोगों की जो है वो गलतफहमी दूर की है। गलतफहमी जो है वो ये है, आजकल जो है वो गलतफहमी ये चल रही है कि बहुत से लोग जो हैं, तकरीबन बहुत से लोग जो हैं वो ये चीज़ समझते हैं कि औरत जो है वो बीवी एक शोहर की गुलाम है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कभी अपनी बीवियों को जो है वो गुलाम की तरह ट्रीट नहीं किया। उनसे हमेशा शफकत और मोहब्बत से पेश आए कि एक मिसाल बने, क्योंकि हमारी तो सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमने जो भी मिसाल लेनी है अपनी लाइफ के रिलेटेड, कुछ भी अगर हमने देखना है तो वो हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना है कि उन्होंने ज़िंदगी किस तरह से गुजारी। और अगर उन्होंने अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत और शफकत के साथ मतलब ज़िंदगी गुजारी, तो फिर हम लोग ये चीज़ क्यों सोचने लग गए कि जी मतलब हम लोग जो है वो ऊपर हैं और बीवियां जो है वो नीचे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने एक मिसाल तो सुनी होगी कि हमेशा ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा ताली जो है वो दो हाथों से बजती है। तो इसलिए जो है वो अगर बीवी का फर्ज है ना कि वो अपने शोहर की खिदमत करे, अपने शोहर का ये फर्ज है उसका, ये फर्ज में आपको याद दिलाता चलूं, जो कि आजकल जो है वो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे जो है ये चीज़ें चल रही हैं कि जी शोहर को मतलब इतना ज़्यादा वो बनाना और उसकी खिदमत करना ये कोई फ़र्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ़र्ज है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीज़ याद करवानी चाहिए कि अगर बीवी का फ़र्ज है कि शोहर की खिदमत करना, तो शोहर का फ़र्ज भी है कि वो उसके ऊपर जितनी भी जिम्मेदारियां बीवी की आती हैं उनको उठाना, उसको मोहब्बत करना, उसके साथ शफकत के साथ पेश आना, तमाम तर घर की जिम्मेदारियां जो एक मर्द के जिम्मा होती हैं उनको उठाना। आजकल जो है वो ये चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने मुआशरे में देखी हैं कि कुछ शोहर होते हैं अपनी बीवी को मारते हैं, पीटते हैं और फिर बाद में कुछ बहुत ज़्यादा हकूक जो है वो भी अदा नहीं करते और फिर बाद में लोगों को ये दिखाते हैं कि ये देखो मेरी बीवी बदतमीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमेशा जो है वो आप लोगों को दोनों साइड से लेके चलना पड़ता है अपने रिलेशन को, क्योंकि आप अगर मतलब आपकी बीवी आपकी खिदमत कर रही है, आप उससे मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर जो है वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। जितनी वो आपकी खिदमत करती है, जितनी वो आपसे मोहब्बत करे, आप उससे बढ़ के जो है वो मोहब्बत करें। और फिर बाद में डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बहुत अच्छा जो है वो बयान किया कि एक मतलब औरत जो है वो हाउसवाइफ नहीं होती, वो घर की बीवी नहीं है, वो मतलब हाउस मेकर है। वो हाउस मतलब उसने घर में आना है और उस घर को बनाना है अपने तौर तरीके के साथ, अपनी समझदारी के साथ, अपने शोहर की खिदमत करके। और शोहर का भी उतना ही फर्ज है कि वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो यह सारा कुछ लेके चले। ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को एक साथ लेके चले। अगर इनमें से एक इंसान भी पीछे भटक गया, जैसे कि आजकल कुछ बीवियां जो हैं
वो ये चीज़ें करना शुरू हो गई हैं कि जी मतलब मैं शोहर को क्यों कुछ करूं, या ये मैं वो क्यों करूं, ना वो क्यों करें। जैसे कि मतलब मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें जो है वो ये चीज़ें शुरू करना हो गई हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो दोनों मतलब मियाँ और बीवी जो है वो दोनों मिलकर जो है अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें। अगर बीवी जो है वो बीवी ने अगर खाना बनाना है या सारा कुछ करना है तो शोहर ने भी सारी जिम्मेदारियां लेनी है। और अगर एक शोहर ऐसा कर रहा है और फिर भी आगे से उसकी बीवी ये सवालों जवाब कर रही है, तो ये चीज़ जो है ये माशरा जो है वो हमें सिखा रहा है। आजकल का ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो हमारा वेस्ट कानून है, जो हमारे वेस्ट में जो है वो कानून बनाए गए हैं, उनको देख देख के लोग जो है वो सीख रहे हैं। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के पास पूरी दुनिया पड़ी हुई है एक मोबाइल के अंदर। उसने पूरी दुनिया देखनी है एक मोबाइल के अंदर, और फिर जो देखना है वही सीखना है, और वही हम लोग सीख रहे हैं। क्योंकि हमारी जो रवायात, हमारे जो कौल, हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और अल्लाह ताला का कुरान, वो चीज़ें पीछे आई जा रही हैं। और जो वेस्ट का कानून और वेस्ट के तौर तरीके, वेस्ट के पहनावे और वेस्ट के जो खाने और खाने पीने का अंदाज और जो रहने का अंदाज जो है वो आगे आ रहा है। और जो वेस्ट का जो हमारा इस्लामिक जो कानून है, जो हमारा इस्लामिक जो जितना भी दीन है, इस्लाम है, वो सारा जो है वो पीछे हुआ होता जा रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।